हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हम हमेशा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमने कई बार ये नोटिस किया है कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा कॉमन होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आज बताऊंगी कि क्या टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से हम उनके आंसर्स दे सकते हैं ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो सबसे पहला टॉप 10 क्वेश्चन जो है इंटरव्यूज में वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन हमेशा हमें सबसे पहले पूछा जाता है। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है सबसे पहले वो हमसे यही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे आंसर करना है। तो कुछ पॉइंट्स हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए इस आंसर में। सबसे पहले आप अपने नाम से शुरुआत करेंगे। स्टार्ट विद योर नेम। तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। फिर नेक्स्ट है गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन। नाम बताने के बाद आपने अपनी जगह बतानी है कि आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए एजुकेशन इन शॉर्ट। यानी अब हमने अपना नाम बता दी, हमने अपना प्लेस भी बता दिया कि हम कहाँ रहते हैं। उसके बाद हमें अपनी एजुकेशन बतानी है कि हमने क्या क्या किया हुआ है, हमने ग्रेजुएशन किया है या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इस तरीके से हमें अपना एजुकेशन बताना है, लेकिन शॉर्ट में। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि हम अपना 10th से स्टार्ट हो जाए 12th ग्रेजुएशन। अगर हमने पीजी किया हुआ है तो आप डायरेक्ट अपना ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इंटर के भी या 12th के भी मार्क्स अपने बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपना एजुकेशन थोड़ा शॉर्ट में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब एक्सपीरियंस इफ एनी। ये पॉइंट सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए मैटर करता है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब एक्सपीरियंस बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको अपना जॉब एक्सपीरियंस बताना है, लेकिन शॉर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट। यानी कंक्लूड हमें अपने फैमिली डिटेल्स के साथ करना है। तो इस तरीके से हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि 5 पॉइंट्स कवर होने चाहिए। सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना प्लेस कि कहाँ हम रहते हैं, फिर हमें अपना एजुकेशन बताना है शॉर्ट में, और अगर एक्सपीरियंस है जॉब एक्सपीरियंस तो वो बताना है, और उसके बाद फैमिली डिटेल्स। तो ये पांचों पॉइंट्स हमारे इस आंसर में कवर होने चाहिए। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे शॉर्ट में हम अपने बारे में बता सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे। माई नेम इज शालू पाल, आई लिव इन मुंबई, आई हैव डन BE in electrical and MBA in HR. I have 2 years of experience in HR and I have husband in my family in Mumbai. तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने काफी शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपने बारे में बताया है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने क्या एजुकेशन ली है और मुझे कितना जॉब एक्सपीरियंस है और मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट आंसर दे सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि आप ज्यादा लंबा आंसर देंगे तो ऑब्वियस है कि जो आपसे पूछ रहा है वो बोर हो जाएगा, क्योंकि आपके रिज्यूमे में ही काफी सारी चीजें लिखी होती है। तो आपको यहाँ बस वो हमें ये क्वेश्चन ही इसीलिए पूछते हैं कि हम अपने बारे में कितना अच्छे से उन्हें बता सकते हैं। वहां पे एक हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी नोट की जाती है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट अपना आंसर देना है, उसमें 4-5 पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है, हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो पूछा जाता है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट अवर कंपनी। क्योंकि हर कोई या जो भी इंटरव्यू लेता है वो ये जानना चाहता है कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। तो आइए मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो हमें इसके आंसर में कवर करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट कंपनी। अब हम जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में हमें क्या पसंद है, हमने क्यों वहां पे अप्लाई किया है। ऑब्वियस है हमें वहां पे कुछ चीजें पसंद होगी, या एटमॉस्फेयर या कोई भी चीज हो सकती है, या हमारी स्किल्स वहां से मैच करती होंगी, इसीलिए हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप उन्हें यही बताएं कि हमें आपके कंपनी के बारे में क्या पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। अब हमने वहां अप्लाई किया है, ऑब्वियस है कि हमें अपना करियर बनाना है, हमारे करियर के गोल्स अचीव करने हैं जो हमने सोचे हुए हैं। तो उससे आप रिलेट करिए कि कैसे ये जॉब मेरे करियर गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती है, वो आप उन्हें बताने की कोशिश करिए।
अब ये 2 पॉइंट्स कवर करते हुए आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगी। एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं जिसमें आंसर मैं आपको बता रही हूँ। सर, it is a great privilege for anyone to work in a reputed company like yours. When I read about your company, I found that my skills are matching your requirements, where I can showcase my technical skills to contribute to the company growth. तो यहाँ मैंने शॉर्ट में आंसर दिया। मैंने उनके कंपनी के बारे में या मैं उनके कंपनी में क्यों काम करना चाहती हूँ ये मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। सबसे पहली लाइन में आप जैसे देखेंगे मैंने अप्रिशिएट किया है कि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आपकी जितनी या मैं आपकी इतनी बड़ी रिप्यूटेड कंपनी में काम कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ती हूँ मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर जो स्किल्स हैं वो आपके कंपनी में काफी मैच होती है और इसीलिए मैं अपना टैलेंट पूरी तरीके से दिखा सकूंगी और आपके कंपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने एक शॉर्ट वे में आंसर दिया है कि मैं उनके कंपनी में क्यों काम करना चाहती हूँ और उनकी कंपनी मुझे क्यों पसंद है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो टॉप 10 क्वेश्चंस में आता है इंटरव्यू में, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। काफी जगह इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या ताकत है जो उनके कंपनी के लिए यूटिलाइज वो हमें कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। तो ऑब्वियस है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम उन्हें अपनी स्किल्स बता के या अपने अंदर जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो बता के हम आंसर दे सकते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी एक आंसर है जो हम उन्हें बता सकते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में या किसी भी एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्किंग। हम बता सकते हैं कि हम कितने मेहनती हैं। ऑनेस्ट भी एक पॉइंट है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक पॉइंट है कि वी आर फ्लेक्सिबल, यानी हम किसी भी एनवायरमेंट में काम कर सकते हैं या किसी भी शिफ्ट टाइमिंग में काम कर सकते हैं यानी कि हमारी सोच जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी हम किसी से बंधे हुए नहीं है कि हमें इसी लोकेशन में काम करना है या हमें ऐसे ही एनवायरमेंट में काम करना है, यानी हम किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सकारात्मक सोच, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। तो ये भी एक हमारी पॉजिटिव क्वालिटी है जो हम उन्हें बता सकते हैं स्ट्रेंथ के तौर पे। फास्ट डिसीजन मेकिंग, हम अपना डिसीजन काफी जल्दी ले लेते हैं, ये भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हम उन्हें बता सकते हैं। परसिस्टेंस, यानी कि हम अपने काम को लेके कितने रेगुलर हैं वो हम उन्हें बता सकते हैं, हम कितने पंचुअल है अपने काम को लेके। या नेक्स्ट पॉइंट है या लास्ट एक पॉइंट है सेल्फ मोटिवेटेड। कई लोग ये आंसर देते हैं कि हम सेल्फ मोटिवेटेड है, हमारे करियर गोल्स हमने सोचे हुए हैं और उसी हिसाब से हम मोटिवेटेड है उसे अचीव करने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हम उन्हें एज अ स्ट्रेंथ के तौर पे बता सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स ही बताने हैं। आप इसमें से 3-4 पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए जो आपसे मैच करते हैं या जो आपकी स्ट्रेंथ से मैच करते हैं और उसे ही आप वहां पे बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक आंसर बताना चाहूंगी। I am a honest, self-motivated and a hard-working girl with positive attitude towards my career and my life। यहाँ मैंने शॉर्ट में अपनी कुछ 3-4 स्ट्रेंथ उनको बताने की कोशिश की है कि मैं एक ईमानदार हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरा जो लाइफ के तरफ और करियर के तरफ जो मेरा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, मतलब मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती। तो इस तरीके से मैंने अपनी 3-4 क्वालिटी जो मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ उन्हें बताने की कोशिश की है शॉर्ट में। इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो टॉप 10 में आता है इंटरव्यू में वो है व्हाट आर योर वीकनेस। जो भी इंटरव्यूअर है वो ये भी जानने में इंटरेस्टेड होता है कि आपकी कमजोरी क्या है या आप कहाँ लैक करते हो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आप इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर चीज सीधी तरीके से कह देते हैं, उनके मन में कोई भी चीज नहीं होती, जो भी उनके मन में होता है वो उनके जुबान पे होता है। तो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड भी एक वीकनेस हो सकती है हमारी जो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेशेंट। कई लोग इम्पेशेंट होते हैं जिनसे कभी भी सब्र नहीं किया जाता है, उन्हें हर चीज जल्दी जल्दी करनी होती है, तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है जो हम बता सकते हैं। सेंसिटिव, कई लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, तो ये भी एक कमजोरी होती है जो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोर टॉकेटिव। कई लोग ज्यादा बातें करते हैं और ये उनकी कमजोरी होती है, वो सब कुछ बता देते हैं जो नहीं बताना होता है। ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली।
ये भी एक कमजोरी हो सकती है कि हम लोगों पे जल्दी विश्वास करते हैं और फिर हमें धोखा मिलता है। आई कांट से नो वेन समवन आस्क फॉर हेल्प, ये भी कुछ लोगों की कमजोरी होती है कि वो किसी को नहीं बोल पाते, या वो किसी को ना नहीं कर पाते। अगर कोई भी हेल्प के लिए आता है तो वो हेल्प करने में लग जाते हैं, फिर उनका काम डिले हो जाता है। तो ये भी एक कमजोरी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक डिसीजंस वेरी क्विकली। कुछ लोग बहुत जल्दी अपने डिसीजंस ले लेते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सोचते नहीं बिल्कुल भी कि क्या उसका पॉजिटिव या क्या उसका नेगेटिव असर हो सकता है, सोचते नहीं है, बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं तुरंत ही। तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट्स नर्वस व्हेन टॉक टू स्ट्रेंजर्स। कई लोग हैं जो नए लोगों से बात करने के लिए शर्माते हैं या नर्वस फील करते हैं या हिचकिचाते हैं, तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है। टू स्पीक लाई इज डिफिकल्ट फॉर मी। ऑब्वियस है, कुछ लोगों से झूठ नहीं बोला जाता और कई बार काम में हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है। लास्ट पॉइंट है आई एम अ बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई लोग होते हैं जो काम उन्हें पसंद नहीं होता, वो काम करने के लिए वो हमेशा आलसी होते हैं, मतलब वो उस काम को मन से नहीं करते, तो ऑब्वियस है उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है उन्हें। इसलिए कुछ लोग ये भी आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो हम अपने वीकनेस के तौर पे इंटरव्यूअर को आंसर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट वे में हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प एंड आई एम अ बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ मैंने अपनी दो चीजें बताई हैं कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकती काम करने के लिए, ये मेरी एक वीकनेस है, और दूसरी कि जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। तो इस तरीके से शॉर्ट वे में मैंने उन्हें अपनी दो वीकनेस जो मैं फील करती हूँ कि काम से रिलेटेड है, मैंने उन्हें बता दी। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे कॉमन है इंटरव्यू में, हमेशा पूछा जाता है व्हाई शुड आई हायर यू। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर इंटरव्यू में कि मैं तुम्हें क्यों सिलेक्ट करूं या मैं तुम्हें क्यों इस जॉब के लिए रखूं। तो इस क्वेश्चन का किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि क्या पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए इस आंसर में। सबसे पहला पॉइंट, शेयर योर नॉलेज। आप में जो नॉलेज है वो आप सबसे पहले उन्हें बताइए कि मैं इस चीज के बारे में जानकारी रखती हूँ या ये कोई नई चीज है जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है, ये आप उनसे शेयर करिए कि आप किन किन चीजों के बारे में जो उनके कंपनी से रिलेटेड है या जो उनके कंपनी में बेनिफिशियल है, जो नॉलेज आप रखते हैं वो नॉलेज आप उनसे शेयर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो अपना शेयर करिए, क्योंकि आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो आपके आगे के काम में बहुत हेल्पफुल होगा, या बहुत इजीली आप आगे के काम कर पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी वो काम आप पहले भी कहीं कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल्स रिलेटेड टू जॉब। अब जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो जॉब से आपके कौन कौन से स्किल्स हैं जो मैच करते हैं, या वो स्किल्स आप उस जॉब में यूटिलाइज करेंगे तो आप उस जॉब को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, वो आप शेयर करिए। लास्ट पॉइंट आप कवर करिए अपना करियर गोल, कि आपका क्या करियर गोल है और किस तरह से वो करियर गोल आपका उस जॉब से रिलेटेड है या उस जॉब से फुलफिल हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3-4 पॉइंट जो हैं जो आपने कवर करने चाहिए इस आंसर को देते हुए। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक परफेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों के आंसर मैं आपको बताऊंगी, एक तो एज अ फ्रेशर आप आंसर कर सकते हैं और दूसरा एज अ एक्सपीरियंस पर्सन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एज अ फ्रेशर आपने कैसे आंसर करना है। Sir, as I am a fresher, I have theoretical knowledge, but I can do hard work for my organization, and I will put all my efforts for the good progress of organization. Being punctual and sincere, I can finish the work given to me on time and try my best to fulfill all the needs of company from me. तो एज अ फ्रेशर आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि मेरे पास थियोरटिकल नॉलेज है, यानी किताबी नॉलेज मेरे पास है, लेकिन मैं अपने कंपनी के लिए हार्डवर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डाल सकती हूँ उस कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, और जिस तरह से मैं अपने काम को लेकर रेगुलर हूँ और सीरियस हूँ उस तरीके से मैं अपने काम को टाइम पे फिनिश कर सकती हूँ और अपना बेस्ट कर सकती हूँ कंपनी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके से एज अ फ्रेशर मैंने अपनी सारा नॉलेज जो है वो शेयर किया कि क्या थियोरटिकल नॉलेज था मेरे पास, और मैंने अपना स्किल्स भी शेयर किया कि मैं पंचुअल हूँ, मैं सिंसियर हूँ या हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने इस आंसर में शेयर किया। और फाइनली मैंने ये भी बताया कि मैं अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट करके कंपनी के सारे नीड्स फुलफिल कर सकती हूँ। इस तरीके से एक फ्रेशर अपना आंसर दे सकता है।
बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप किस तरीके से आंसर दे सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. With reference to my work experience, I satisfy all the requirement for this job. I am sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है वो मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ और मैं अपने काम में सिंसियर हूँ, आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगी. मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा मुझे अपॉइंट करके इस कंपनी में. तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं. ओके. नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में वो है टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी. कई बार हमने देखा है कि हम इंटरव्यू में जाते हैं और वो हमें पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं. तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से आंसर करना है, आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपने कवर करने चाहिए इस आंसर में. सबसे पहला पॉइंट है स्टडी अबाउट द कंपनी इन डिटेल. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इंटरव्यू के पहले ही थोड़ा स्टडी करके जाना चाहिए. कंपनी के डिटेल्स हमें स्टडी करने चाहिए कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है या कंपनी किस में काम करती है, कितने साल पुरानी कंपनी है, या काफी सारे डिटेल्स होते हैं, उन्हें हमें स्टडी करके जाना चाहिए. डू द बैकग्राउंड वर्क अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स. कंपनी के अभी जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो क्या है, किस लिए हायरिंग शुरू है, या ये जॉब जो है वो किस डिपार्टमेंट में ये जॉब की वैकेंसी निकली हुई है. तो ये बैकग्राउंड वर्क भी हमें करके जाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है नो द नेम्स ऑफ देयर ओनर्स एंड पार्टनर्स. ऑब्वियस है हम जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका ओनर कौन है, बिजनेस पार्टनर्स कौन है, या इनके नाम हमें पता होना चाहिए. तो ये भी आप पहले से स्टडी करके जाइए. नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च अबाउट द कंपनी करंट इश्यूज. तो जिस कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, करंट इश्यूज वहां पे क्या चल रहे हैं वो भी आप उसका रिसर्च करके जाइए. तो आपके लिए काफी आसान होगा अगर वो कुछ अपने करंट इशू पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं अभी कंपनी के, या आप जानते हैं कि अभी कंपनी में क्या सबसे बड़ा इशू चल रहा है या क्या प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में. तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए ताकि इनकेस वो आपको कुछ पूछते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं. तो उन्हें ये फील होगा कि आप उनके कंपनी को लेके कितना सीरियस है या कितना इंटरेस्टेड है कि आप उनके बारे में इतनी सारी चीजें जानते हैं. लास्ट पॉइंट है अपडेट योर नॉलेज अबाउट देयर कॉम्पिटिटर्स. ऑब्वियस है हर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो उनके कॉम्पिटिटर्स क्या नया कर रहे हैं या उनके कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी अपना नॉलेज थोड़ा अपडेट करके जाइए. इंटरनेट के थ्रू आप ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो इस तरीके से पूरा आप स्टडी करके जाइए ताकि जब वो आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आप एक अच्छा आंसर उन्हें दे सके. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी. It is one of the best, fastest growing company in India. The work environment of the company is very good. People feel proud to be a part of company as company provides full support to their employees in professional front. It has many branches across the world, so I have good opportunity to show my talent. तो यहाँ पे एक शॉर्ट वे में मैंने उनके कंपनी के बारे में उन्हें बताने की कोशिश की जो मुझे सबसे अच्छा लगता है. मैंने सबसे पहले उन्हें बताया कि ये कंपनी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, यहाँ के लोग प्राउड फील करते हैं यहाँ जॉब करके क्योंकि उन्हें प्रोफेशनली पूरा सपोर्ट मिलता है कंपनी से, इनके काफी ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपना टैलेंट शो करने के लिए. तो इन शॉर्ट वे में मैंने उन्हें जो भी मैं जानती हूँ उनके कंपनी के बारे में उन्हें बता दिया. सो ये बहुत ही इंप्रेसिव सा आंसर है जो आप दे सकते हो और काफी इजी आंसर है. तो इस तरीके से शॉर्ट वे में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है, जो हर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पूछा जाता है कि वाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज. आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाह रहे हैं. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा जाता है. तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपने कवर करना चाहिए इस आंसर में. सबसे पहला पॉइंट है थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. पहले जहां भी आपने जिस भी कंपनी में काम किया है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है पहले आप उसको थैंक्स करिए. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न फ्रॉम पास्ट जॉब एक्सपीरियंस. आप थोड़ा इंटरव्यूअर को बताइए कि मैंने पुरानी कंपनी से क्या क्या सीखा है, थोड़ा आप अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर करिए. नेक्स्ट पॉइंट है शेयर योर रीजन फॉर अ जॉब चेंज. आप अपना रीजन उनसे शेयर करिए कि मैं क्यों जॉब चेंज करना चाहता हूँ. वो रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या फिर आपके पुराने कंपनी में कुछ सैलरी इश्यूज है. इस तरीके से आप कोई भी रीजन उनसे शेयर कर सकते हैं.
या लोकेशन को लेके भी कुछ रीजन हो सकता है कि दूर है घर से। तो इस तरीके से आप कोई भी रीजन है जो आपका जॉब चेंज के लिए जो जेन्युइन रीजन है वो आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है रिलेट टू करियर गोल्स। जॉब चेंज आप क्यों कर रहे हैं अपना करियर गोल अचीव करने के लिए, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से पुरानी कंपनी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या आपको कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा है और आपका करियर गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप जॉब चेंज करना चाहते हो। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से एक परफेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। I am thankful to my previous organization because I have learnt a lot of things from there. According to me, changes are necessary for everyone to enhance your skills, knowledge, and for personal growth and financial growth. Your organization is a good platform where I can learn more. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शॉर्ट वे में आंसर करने की कोशिश की है। पहले तो मैंने सबसे पहले अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स किया है क्योंकि मुझे वहां से काफी सीखने मिला है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि जॉब चेंज करना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हो आपकी स्किल्स डेवलप हो या नॉलेज ज्यादा हो या नॉलेज आपका बढ़े या आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो। इस तरीके से मैंने उन्हें अपना एक रीजन भी बता दिया है कि क्यों मैं जॉब चेंज करना चाहती हूँ। और फाइनली मैंने उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए मेरा क्या करियर गोल अचीव होगा वो भी लास्ट लाइन में बता दिया है कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज द गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न मोर। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट वे में उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर कंपनी में पूछा जाता है, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। ये क्वेश्चन तो फ्रेशर से भी पूछा जाता है और एक्सपीरियंस से भी पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट, नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ फ्रेशर आप नहीं जान सकते कि आपको कितना मिलना चाहिए। कई बार आप कम भी बता सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो है लॉस हो जाएगा। इसलिए आप सैलरी रिक्वायरमेंट मत बताइए एज अ फ्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन शेयर देयर एक्सपेक्टेड सैलरी। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होता है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कितना आपको मिलना चाहिए। और एक और भी तरीका है कि जैसे कि हमारी जो करंट सैलरी होती है उस सैलरी से ज्यादा ही हमें मिलना चाहिए, इस हिसाब से भी हम अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज से एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। ये आंसर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब, क्योंकि इसमें वो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग या उनके कंपनी के जो रूल्स होंगे कि इस डेजिग्नेशन के लिए इतना सैलरी होना चाहिए वो आपको ऑफर करेंगे। अगर आपको वो ऑफर सुटेबल लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं लगता है तो नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहीं पे भी आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने कम बता दिया और वो ज्यादा ऑफर करते हो तो लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने चाहिए आंसर देते हुए। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल्स में आपको पहले फ्रेशर के लिए बताती हूँ, फिर एक्सपीरियंस के लिए बताऊंगी। तो पहला पॉइंट फ्रेशर के लिए है, आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। This is a big platform to start my career, and I also want to improve my knowledge and skills and gain experience. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company norms, which will fulfill my economical needs. तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उन्हें बताइए कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटी सैलरी नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है आपका करियर शुरू करने के लिए, जहां पे आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो ये आप उन्हें बताइए कि आप सिर्फ इतना ही सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसमें आपके जो नॉर्मल बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो इस तरीके से शॉर्ट वे में एज अ फ्रेशर आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आंसर एक्सपीरियंस के लिए है कि I have 7 years of experience in HR field. My current CTC is 6 lakh per annum. Salary has never been a big issue for me. Still, I'm expecting salary as company norms as per my designation and my qualification and experience, which can help me to maintain the standard of level of my personal and economical needs. तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप उनको बताइए कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और मेरा करंट सैलरी पैकेज इतना है। ये बताने से उन्हें आइडिया लग जाएगा कि उन्हें आपको इससे तो ज्यादा ही ऑफर करना है। उसके बाद आप उन्हें यह भी बताइए कि सैलरी आपके लिए बड़ा इशू नहीं है, और आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप सैलरी उनके कंपनी नॉर्म्स के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
जो आपका डेजिग्नेशन है एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप उन्हें आखिरी में ये भी आइडिया दे सकते हैं कि इतनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पर्सनल इकोनॉमिकल नीड से फुलफिल कर सकूं और मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मैं मेंटेन कर सकूं। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इस लेवल का आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट आर योर करियर गोल्स? इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपका करियर गोल क्या है, आपका एम क्या है अपने करियर को लेके, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो इसमें आपको 2 पॉइंट कवर करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म गोल और नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म गोल। आपके गोल्स तभी कंप्लीट होंगे जब आप बताएंगे कि आप अभी क्या करना चाहते हो कुछ सालों में, और आप 5-10 सालों के बाद क्या करना चाहते हो। तो इस तरीके से आपका करियर गोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप उन्हें पूरा बता सकते हैं कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। My short-term goal is to get a job in reputed company where I can utilize my skills and improve my career path. My long-term goal is to be in respectable position in that organization. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आंसर दे दिया कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं किसी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करूं जहां पे मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकूं और मैं अपना करियर पाथ इंप्रूव कर सकूं। बट मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल डेजिग्नेशन पे जाके मैनेजरियल या कोई भी जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, जो हाई लेवल डेजिग्नेशन है, वहां तक मैं पहुंचूं। तो इस तरीके से मैंने उन्हें शॉर्ट वे में अपना करियर गोल बता दिया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चंस में आता है वो ये है कि फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी? एट द एंड ऑफ इंटरव्यू बहुत से इंटरव्यूअर्स ही पूछते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो इस क्वेश्चन का आप किस तरीके से आंसर करिए, आइए मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले आप उनको थैंक्स बोलिए, एक्सप्रेस थैंक्स। थैंक्स हमें इसीलिए बोलना है कि एटलीस्ट उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर। आप उन्हें अपनी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या पे स्केल होगा इस जॉब के लिए। आप जॉब टाइमिंग्स पूछ सकते हैं कि क्या टाइमिंग्स होंगे जॉब के, क्या शिफ्ट जॉब होगी या क्या नाइट जॉब होगी या डे में क्या टाइमिंग्स है, ये आप पूछ सकते हैं। जॉब लोकेशन आप पूछ सकते हैं। ओवर टाइम अलाउंस, अगर आप ओवर टाइम काम करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जनरली प्रोडक्शन जॉब्स में काफ़ी ओवर टाइम जॉब्स होते हैं, तो उसमें आपको कितना अलाउंस मिलेगा ये आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा वो आप पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Sir, I would like to know about the job timings and transport facility and what will be the job location and salary scale for this job in your organization. तो यहाँ मैंने शॉर्ट वे में सबसे पहले उन्हें थैंक्स किया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं उन्हें क्वेश्चन पूछ सकूं, और उसके बाद मैंने अपने 4 क्वेश्चंस उन्हें शॉर्ट वे में पूछ लिए कि क्या जॉब टाइमिंग्स होंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी या नहीं, लोकेशन क्या है जॉब का और क्या सैलरी स्केल होगा। ये बहुत ही कॉमन आंसर है क्योंकि जनरली हमारे माइंड में या क्वेश्चंस होते हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। तो आप आखिरी में जब वो आपसे पूछते हैं आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर्ड किए। होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी और इसमें से कुछ पॉइंट्स आप अपने इंटरव्यू में यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@learnbywatch.com पर, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.learnbywatch.com, या आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch पे। थैंक यू।